वन सेकेंड गुड एमसी। हम अपने मेंटल हेल्थ को, हम तो फिजिकली बहुत फिट रहने के लिए हर रोज एक्सरसाइज जैसे कि बहुत कुछ ऐसे करते हैं ताकि हमारा फिजिकल वेलनेस ठीक रहे। और अपने पेट के लिए ज़्यादा कुछ मतलब एवरी टाइम कुछ ना कुछ खाना देते हैं ताकि हम हेल्दी रहे और स्ट्रांग रहे। पेट को तो खाना देते हैं हम खाने के लिए, लेकिन हमारे ब्रेन को हम कितना खाने देते हैं कि वो स्ट्रांग रहे। जैसे कि हमारा पेट को खाना चाहिए, हमारा बॉडी को खाना चाहिए, वैसे ही हमारा माइंड को भी खाना चाहिए। खाना मतलब माइंड को, एग्जाम्पल लाइक बुक्स, मोटिवेशनल वीडियोस एंड जैसे कि ऐसा हर कोई चीज जिससे हमारा माइंड पॉजिटिव रहे, उसकी वजह से हमारा माइंड सेट भी स्ट्रांग रहेगा। तो ऐसा क्या क्या चीज हम करते हैं ताकि हमारा माइंड सेट स्ट्रांग रहे, मैं आपको कुछ आज दिखाना चाहूंगी। जैसे कि फर्स्ट वन आपको दिखाई दे रहा होगा, आर पीपुल बॉल स्मार्ट। मतलब लोग लोग अक्सर क्या पैदा से स्मार्ट होते हैं? नहीं, क्योंकि हर कोई लोग मतलब छोटे बचपन से ही उतना टैलेंटेड नहीं होता है, लेकिन वो जब बाद में बड़े होते हैं तब जाके उनके अंदर कुछ ना कुछ खूबियां उनके अंदर दिखाई देता है और उनकी वजह से वो सब सक्सेस होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल्स देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर कि विंस्टन चर्चिल, ही इज ए ग्रेट पॉलिटिकल लीडर। और इनका रिकॉर्ड है कि वो लोएस्ट डिवीजन है और हमेशा क्लास लोएस्ट में रहते हैं। इनका मतलब हिस्ट्री इतना खराब था पढ़ाई में, एग्जाम्पल वो बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी उनका फ्यूचर में वो एक बेहतर पॉलिटिकल लीडर बन पाए। उनका पेरेंट्स क्या इसलिए टेंशन थे कि वो मेरा बच्चा मतलब लोएस्ट डिवीजन हो रहा है, हर वक्त लोएस्ट क्लास में रहता है, उनका कोई टेंशन था? इधर लिखा है, देख सकते हैं आप, डू यू थिंक हिज पेरेंट्स वेर वरीड अबाउट हिज पोटेंशियल? एब्सोल्युटली नॉट, बिकॉज वो अपने अंदर जो खूबिया को डेवलप करके, अक्सर ऐसा नहीं होता है कि हर चीज के लिए पढ़ाई जरूरत है। जैसे कि वो पॉलिटिकल लीडर बने, लेकिन इनके वजह से वो मायने नहीं रखता है कि उनका डिवीजन क्या था, उनका क्लास क्या था, वगैरह वगैरह, फिर भी वो एक ग्रेट पॉलिटिकल लीडर बन के दिखाए। ठीक है, ये तो फर्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट हम देखेंगे लियो टॉलस्टॉय। ये एक फेमस राइटर है, आप इनके बारे में जानते होंगे। मैंने मतलब ये अच्छा, इनका मतलब बहुत सारा प्रोज पोएम ऐसा होता है, लेकिन ये बचपन में इतना भी स्ट्रांग नहीं थे कि वो मतलब उनको पढ़ने के लिए इच्छा ही नहीं था, अनविलिंग टू लर्न। मतलब उन्हें पढ़ने के लिए उतना ही मतलब इच्छुक नहीं थे, वो अनिच्छुक थे मतलब पढ़ने के लिए, लेकिन फिर भी वो एक बेहतर राइटर कहलाए। और ड्रॉप्ड आउट ऑफ कॉलेज, मतलब उनको कॉलेज से बाहर कर दिया गया था, फिर भी वो एक बेहतर राइटर बनाकर दिखाए। इसका मतलब ये नहीं कि वो बचपन से ऐसे ही थे, लेकिन वो बाद में ऐसे बने, उनके अंदर खूबी था जो कि उनको एक राइटर बनाया। नेक्स्ट हम चलेंगे, हमारा इस बिजनेस को लिंक करता है, जैसे कि ये एक बिजनेस लीडर है मिस्टर वॉरेन बफेट। ही इज द सेकंड रिचेस्ट मैन, फर्स्ट वन इज बिल गेट्स। ऑल ओवर मतलब सबको ही जानते होंगे बिल गेट्स को, और सेकंड रिचेस्ट मैन है वॉरेन बफेट। ये अक्सर फेल्ड थे मतलब बिजनेस स्कूल में, फिर भी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन कहलाए, बिजनेस लीडर। ठीक है, जैसे कि ये थर्ड वन में एग्जांपल दिया आपको, ये भी वैसे ही है, मतलब पहले पहले फेल हुए थे लेकिन बाद में एक बेहतरीन लीडर बनाकर दिखाए। नेक्स्ट और चलेंगे, जैसे कि हमारा रोल मॉडल्स कहेंगे तो भी कमी होगा। जैसे कि फर्स्ट वन इज आइंस्टाइन। आइंस्टाइन को कौन नहीं पहचानता है, वो एक फेमस साइंटिस्ट है, और हमारे लिए एक ऐसा बेहतरीन नेटवर्क मार्केटिंग जो भी करते हैं उनके लिए एक बेहतरीन वर्ड वो इनोवेट किए थे। वो बता देती हूँ कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। आइंस्टाइन कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के बारे में कुछ ऐसे चीज बताए थे जो कि हमारा वो जो हम जो अभी कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग,
उसका बेस्ट एग्जाम्पल है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। मतलब प्रूव है कि डायरेक्ट सेलिंग में कैसे इनकम आता है, वो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में पता चलता है। वो वर्ड जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट हमारे आइंस्टाइन निकाले थे, वो भी मतलब उनका बचपन भी वैसा ही था। मतलब वो भी इतना टैलेंटेड नहीं थे, लेकिन बाद में वो कुछ ऐसे करके दिखाए जैसे कि फेमस साइंटिस्ट हम सब उनको जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन हम जाएंगे तो माइकल जॉर्डन। इनके बारे में आपको पता है कि नहीं, मुझे पता नहीं, लेकिन इनके बारे में एक छोटा सा स्टोरी आपको शेयर करना चाहूंगी। एक बार माइकल जॉर्डन के पापा उनको बुलाए और बोले कि माइकल, एक टी शर्ट दिखाया, सिंपल टी शर्ट, और माइकल को पूछे कि बेटा ये टी शर्ट कितने का होगा। तो माइकल सीधा आंसर दिया कि पापा $1। तो उस वक्त उनके पापा ने बोला ठीक है, तो इसे लेकर मार्केट में $2 में बेच के आओ। तो माइकल उसी वक्त ना सोचा कि कैसे बिकेगा, कुछ नहीं सोचा, ये नहीं हो पाएगा, हो पाएगा, ऐसा कुछ नहीं सोचा, सीधा टी शर्ट पकड़ा और मार्केट गया। और कई घंटे मतलब खड़े होने के बाद उसका टी शर्ट $2 में बिक गया। कम से कम 8 घंटा या 9 घंटा खड़ा हुआ, मतलब पूरा दिन मतलब आधा घंटा, पूरा 12 आवर्स खड़ा रहा। उसके बाद जाके उसका टी शर्ट बेचना मतलब बेच दिया वो $2 में। और वो $2 लेके अपने पापा के पास आया और अपने पापा को दिए, बोले कि पापा लीजिए $2। तो पापा बोले कि ग्रेट, तुमने कर दिखाया, आई एम इम्प्रेस्ड बोले। और उसके बाद फिर एक बार 2 दिन के बाद, कई दिन के बाद फिर से बुलाए कि माइकल बेटा ये टी शर्ट कितने का होगा। फिर से एक टी शर्ट देख के पूछा, तो माइकल ने बोला पापा $1। तो उस वक्त पापा ने बोले कि अभी इसको $10 में बेच के आओ। तो माइकल उस वक्त भी नहीं सोचा कि मैं नहीं कर पाऊंगा, वो फिर भी गया। टी शर्ट क्या करूं मतलब ऐसे क्या करे जाके ये $10 में बेच सकूं मैं। तो उसके दिमाग में कुछ ऐसे आइडिया आया और टी शर्ट पूरा सिंपल था, उसके ऊपर एक मिकी माउस का कुछ प्रिंट कर दिया। मिकी माउस जो कि एक कार्टून है, वो ज्यादातर बच्चे को बहुत ही पसंद होता है, छोटे छोटे बच्चों को। तो उस वक्त माइकल बहुत छोटा था, तो उस शर्ट पर मिकी माउस का ड्राइंग बनाया। और एक बड़ा स्कूल, मतलब जैसे कि इंग्लिश मीडियम स्कूल, जिस स्कूल में ज्यादातर अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, उस स्कूल के आगे खड़ा हुआ, जाकर बोला कि मिकी माउस टी शर्ट $10, मिकी माउस टी शर्ट $10, ऐसे बोल के बोलना शुरू किया। उसके बाद मतलब कई पेरेंट्स, कई बच्चे, जब स्कूल छोड़ने का टाइम था उस वक्त, मतलब बच्चे घर को जा रहे थे, तो ज्यादातर पेरेंट्स बच्चों को लेने आए हैं। तो उन सब में से एक बच्चा जिद किया, पापा मुझे ये टी शर्ट चाहिए चाहिए चाहिए। तो उस वक्त उनके पापा ने उसे $10 दिए और उनसे वो माइकल से वो टी शर्ट उनको बच्चे को दे दिया। तो उस $10 को लेकर माइकल अपने पापा के पास फिर आया, बोला कि पापा ये लीजिए $10। पापा फिर से खुश हो गए कि मेरा बेटा उससे भी ज्यादा मतलब इन थोड़ा फिर ग्रो किया, खुश हो गए। उसके बाद 2 दिन के बाद फिर माइकल को बुलाए कि माइकल, फिर से पूछा टी शर्ट को दिखा के कि ये टी शर्ट कितने का होगा बेटा। तो वो भी फिर से बोला कि $1। तो उस वक्त पापा ने बोले कि जाके इसे $20 में बेच के आओ। तो उस वक्त में माइकल ने सोचा कि मैं कैसे बेचूं। वो फिर से सोचा, घर में अंदर गया, क्या करूं। उस वक्त वो ऐसे कुछ देख रहा था, तो अखबार में मतलब अखबार में एक खबर छपी थी, इंग्लैंड का एक फेमस सेलिब्रिटी उनके शहर में आ रहे हैं। और उस वक्त वो कुछ नहीं सोचा, सीधा ट्रेन मतलब बस पकड़ा और सीधा उनके जो शहर, जो जिस जगह पर वो सेलिब्रिटी आ रहे थे, उस जगह पर गया। भीड़ से पूरा घुसकर पूरा खड़े आगे जाके खड़ा हो गया और टी शर्ट पकड़ के गया था। और टी शर्ट में उस मैडम मतलब जो कि सेलिब्रिटी था, उनके रिक्वेस्ट किया कि मैडम मुझे ऑटोग्राफ चाहिए। उनकी वो जो मासूम चेहरे को देखकर उस सेलिब्रिटी ने भी टी शर्ट पर अपना ऑटोग्राफ दे दिया। तो
उस टी शर्ट को लेकर फिर माइकल पहुंचा बाजार में और पूरा जोर से मतलब चिल्ला के बोला कि जो भी सेलिब्रिटी का नाम था एक्स, उनका ऑटोग्राफ वाला टी शर्ट $20 $20 $20। तो उस वक्त 2 मिनट में पूरा उसके साइड में पूरा भीड़ जमा हो गया और सब लोग बोले कि मुझे चाहिए टी शर्ट। तो उस वक्त पीछे से एक आवाज आया, मैं $2000 दूंगी और आप मुझे टी शर्ट दे दीजिए। तो उस वक्त माइकल उनसे $2000 लिया और टी शर्ट उनको दिया, फिर उस पैसे को लेकर पापा के पास आया। तो उस वक्त पापा की खुशी मतलब ये प्रूव करना चाहते हैं कि मेरा बेटा के अंदर जो खूबी थे वो निकाले। तो वो उतना टैलेंटेड नहीं था, उनका कोच बोल रहे थे, लेकिन उनको पेरेंट्स जानते थे कि उतना टैलेंटेड उसमें है कि वो $1 शर्ट को भी पूरा $2000 में बेच के आया है। तो वैसे ही खूबी हमारे भी अंदर है, जस्ट चेंज योर माइंडसेट, द वर्ल्ड विल बी योर्स। ठीक है, वैसे ही ऐसे कई सारे रोल मॉडल्स है, जैसे कि वर्ल्ट डिज्नी, जेके रोलिंग, ऐसे ही बहुत सारे। पीपुल आर नॉट मैड, पीपुल आर मैड नॉट बॉर्न। मतलब अक्सर लोग बनते हैं, पैदा से कोई इतना टैलेंटेड नहीं होता है, आगे आगे जाकर मतलब खुद को बनाते हैं। इसको ग्रोथ माइंडसेट बोलते हैं। हमारे ज्यादातर माइंडसेट 2 टाइप के होते हैं, इसके आगे मैं बोलूंगी। ठीक है, हमारे एक बेंजामिन बार्बर बोल के एक पर्सन जो कि बोले थे एक वर्ड, बहुत ही बढ़िया वर्ड है, आप देख सकते होगे कि आई डोंट डिवाइड द वर्ल्ड इनटू द वीक एंड स्ट्रांग और द सक्सेस एंड फेल्यूर, आई डिवाइड द वर्ल्ड इनटू लर्नर्स एंड नॉन लर्नर्स। इसका मतलब वो बोलते हैं कि मैं यहाँ पर हमारी दुनिया को डिवाइड नहीं कर रहा हूँ कि कौन वीक है, कौन स्ट्रांग है, कौन सक्सेस है, कौन फेल्यूर है। मैं तो ये देखना चाहती हूँ कितना लोग लर्न करते हैं, कितना लोग नॉन लर्नर्स है। मतलब कौन सीखने के लिए इच्छुक है और कौन सीखने के लिए इच्छा उनके अंदर नहीं है। ये बेस्ट पॉइंट है। हम में से कितना लोग इंटरेस्टेड है कि हम हर रोज सीखे और हर रोज बढ़े। ठीक है, ये एक पिक्चर देख सकते हैं। सर स्क्रीन विजिबल हो रहा है ना? ओके, थैंक यू, थैंक यू सर। सो एक इधर हमारे लेफ्ट साइड में एक बच्चा खड़ा है एक बक्स लेके और बोल रहा है कि दिस इज द वे माई इंटेलिजेंस इज। मतलब वो बॉक्स है जो कि पूरा मतलब वो सोचता है कि मेरा इंटेलिजेंट मतलब मेरा नॉलेज इतना ही है। और इधर राइट साइड में इधर बोल रहा है कि एक छोटा सा पौधा लेकर, नो, इंटेलिजेंस विल ग्रो एंड डेवलप। यही जो सीखने चाहता है उसका मतलब माइंडसेट पौधा की तरह होता है। मतलब उसका माइंडसेट हर रोज बढ़ता है, पौधा जैसे बढ़ता है वैसे इंटेलिजेंस विल ग्रो एंड डेवलप, नॉट इन लाइक ए बॉक्स। ये पूरा कवर होके नहीं रहता है, इसको इंटेलिजेंट नहीं बोलते। जो हर रोज बढ़ता है उसे बोलते हैं इंटेलिजेंट। ये पिक्चर वही बतलाता है कि आपका नॉलेज दिन ब दिन बढ़ता है या बॉक्स के अंदर जितना है उतना ही सीमित है। हमारा इंटेलिजेंट पौधा की तरह बढ़ता है। तो इसे प्रूव करने के लिए हमेशा हमें सीखना चाहिए। आप देख सकते हैं हमारा माइंडसेट 2 टाइप के होता है, एक फिक्स्ड माइंडसेट, दूसरा ग्रोथ माइंडसेट। मतलब हमारा माइंडसेट कई लोगों का फिक्स होता है, जैसे कि एग्जाम्पल आप देख सकते हैं इधर चैलेंजेस आए तो उसको अवॉइड करते हैं, ऑब्स्टेकल्स आए मतलब कुछ प्रॉब्लम्स आए तो उसे गिव अप कर देते हैं इजीली। इफर्ट मतलब सी इफर्ट एज फ्रूटलेस वर्ड्स, मतलब उनका इफर्ट ज्यादा ही बहुत ही कम रहता है। क्रिटिसाइज्म, इग्नोर यूजफुल नेगेटिव फीडबैक, मतलब उनको नेगेटिव फीडबैक ज्यादा इग्नोर भी नहीं करते। सक्सेस ऑफ अदर्स, मतलब अगर कोई सक्सेस होता है तो वो आपको डर लगता है। मतलब कोई और सक्सेस होता है तो आपको डर लगता है। ये सारे लक्षण एक फिक्स्ड माइंडसेट वाले व्यक्ति का है।
मतलब हमारा माइंडसेट इतना ही है, मतलब आप ये सोचेंगे कि मैं नहीं कर सकता, तो वही आपका रहता है कि मैं नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, ये मेरे से होता ही नहीं है। तो मतलब एक प्रोडक्ट के बारे में बोलने के लिए बोले, हाँ मैं बोलता हूँ तो लोग नहीं सुनते, क्या करूं, जितना भी बोल नहीं सुनते, नहीं सुनते, मतलब यही आपका माइंडसेट हो गया है, मैं बोलता हूँ तो लोग नहीं सुनते। आपका माइंडसेट ये फिक्स्ड है, आप उसको बढ़ाते ही नहीं है कि हाँ मैं बोलूंगी तो लोग सुनेंगे, ये आप बोलने के लिए तैयार ही नहीं है। तो आपका ये फिक्स माइंडसेट के वाले मतलब अंदर आप जाते हैं। अगर आपका माइंडसेट को आप थोड़ा ग्रो करेंगे, जैसे कि इधर हम देखें कि ग्रोथ माइंडसेट में वो चैलेंजेस आए तो उसको मतलब फेस करते हैं, ऑब्स्टेकल्स आए तो उसे फेस करते हैं, इफर्ट ज्यादा देते हैं, क्रिटिसाइज्म उससे लर्न करते हैं, और जो सक्सेस होता है तो उनसे वो इंस्पायर होते हैं और खुद को टीच करते हैं, और मतलब बाकी लोगों को भी सिखाते हैं। ये है डिफरेंस एक फिक्स माइंडसेट वाले व्यक्ति और एक ग्रोथ माइंडसेट वाले व्यक्ति। तो आप किसके अंदर जा रहे हैं वो आप तय करेंगे, और आपको इसमें से इसको आना है या इसमें से इसको जाना है, तय भी आपको करना है। लेकिन हम अगर ग्रोथ माइंडसेट में रहेंगे तो अपना बिजनेस बढ़ेगा और पौधे की तरह हम भी बड़ा हो जाएंगे। जैसे कि हमारे माननीय अशोक सर, जो कि एक छोटा सा वृक्ष आईएमसी का लगाए थे, लेकिन वो अभी पूरा विशाल वृक्ष बनकर पूरा दुनिया में विस्तार हो रहा है। वैसे ही हम भी खुद को पूरी दुनिया में विस्तार कर पाएंगे अगर हमारा माइंडसेट ग्रोथ वाला रहेगा। ऑलवेज बी ओपन टू लर्न एंड अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ। हमेशा खुद को लर्निंग मोड में रखिए और एनीथिंग अचीव कीजिए। वो कैसे अपने हाथ को ऐसे करके खड़ा है, मतलब जैसे कि इजी है एक्चुअली, सीखेंगे तो इजी होगा कुछ भी अचीव करने के लिए। हमेशा पापा कहते हैं कि आप अगर सीखते हैं तो एरोप्लेन भी चला सकते हैं, अगर आप नहीं सीखते हैं तो साधा सा साइकिल भी नहीं चला सकते। मतलब दोनों ही करेक्ट है, ठीक है। इसीलिए ये वर्ड है कि ऑलवेज बी ओपन टू लर्न, हमेशा सीखने के लिए तैयार रहिए और कुछ भी अपने जिंदगी में अचीव कीजिए। बाद में अभी मैं कुछ ऐसे ही छोटे छोटे कोटेशन के साथ आज का इस सेशन को हम समाप्त करेंगे, लेकिन इसके बाद भी कुछ है। जैसे जैसे इंसान खुद को बदलना शुरू करता है उसकी जिंदगी भी बदलने लगती है। एग्जाम्पल, हम अपना माइंडसेट चेंज करेंगे। अगर हमारा माइंडसेट ऑलवेज नेगेटिव रहता है तो उसके पॉजिटिव व्यू को देखेंगे, क्योंकि हमारा माइंड आज यूजुअल मतलब कुछ भी नहीं है अगर हमारे दिमाग में, तो कुछ ना कुछ नेगेटिव है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप अगर एक फील्ड को जाएंगे, मतलब हमारे आपके कुछ एनवायरमेंटल मतलब आपके पूरा परिवेश में आप जाएंगे, देखेंगे कहाँ पर एक खेत है वो पूरा खाली पड़ा है, लेकिन फिर भी उसमें देखेंगे तो उसमें घास उठा होगा। क्यों? अगर कुछ भी नहीं, आप उधर कुछ डाले हैं क्या, मतलब ऐसे बीज कुछ नहीं डाले हैं, फिर भी वहां पर घास उठता है। क्यों? वो मतलब उसका ऑटोमेटिक उड़ता है। जैसे अगर कुछ भी नहीं होगा फिर भी घास होगा, वैसे ही आपके दिमाग में अगर कुछ भी नहीं होगा फिर भी नेगेटिव होगा। बाय डिफॉल्ट आपका माइंड नेगेटिव होता है, आपको पॉजिटिव बनाना पड़ता है। नेगेटिव बनाने के लिए कुछ मेहनत नहीं करना पड़ता है, लेकिन पॉजिटिव बनाने के लिए भी कुछ मेहनत नहीं करना पड़ता है, जस्ट अपना माइंड सेट चेंज करना चाहिए। अगर आप खुद को बदलना शुरू करेंगे तो ही आपका जिंदगी बदलने वाला है। वक्त सबके लिए एक समान नहीं होता, हर कोई अपना बुरा वक्त अपनी मेहनत और लगन से बदल सकता है। वक्त हर किसी के लिए समान नहीं होता है। अभी हमारा बुरा वक्त चल रहा है, लेकिन उस बुरा वक्त को ही हमने अपने मेहनत और लगन से बदल सकते हैं। हम अभी फाइनेंशियली थोड़ा वीक है, लेकिन हमें जितना जितना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है उसको हम अगर लगन से मेहनत से
उसको डेडिकेटली आईएमसी को करेंगे तो हमारा जिंदगी भी बदल सकता है, ये तो 100% गारंटी है। प्रूव है हमारे लिए, हमारे जैसे कि बहुत बहुत ज्यादा बड़े बड़े लीडर्स, एग्जाम्पल्स हमारे वेद प्रकाश ओझा सर, संजय साहू सर, आनंद वाजपेयी सर, मनोज सिंह सर, ऐसे कई लीडर्स है, किस किस का नाम बताएं। हर कोई यहाँ पर इतिहास रचता है, तो उनमें से हमें भी निकलना चाहिए और अपना एक हिस्ट्री क्रिएट करना चाहिए, जैसे कि हमें पूरी दुनिया में हमारा पहचान बने। इसीलिए समय हर वक्त नहीं रहता है, सेम दिस टाइम ऑल्सो पास आवे, ये ये वर्ड अपने घर में लगा दीजिए। जैसे कि आप हर रोज उसको देखते हैं तो अपने अंदर एक इंस्पिरेशन बढ़ेगा। जैसे कि पहले साल मतलब पिछले साल जब कोरोना फर्स्ट हम सुन रहे थे, जैसे कि कोरोना एक नई वर्ड था हमारे लिए, उस वक्त हम इतने मतलब हर कोई, अभी आप देख सकते हैं कम से कम इंडिया में 2 करोड़ लोग कोरोना से ग्रस्त हैं, लेकिन फिजिकली मतलब उनको कोरोना है, उनके मतलब उनको वो कोरोना के द्वारा अफेक्टेड है, लेकिन मैं बोलूं तो पूरा हमारा 135 करोड़ लोग कोरोना से ग्रस्त है। कैसे? वो कोरोना तो सिर्फ बॉडी को अफेक्ट करता है, जितना 2 करोड़ लोगों को हुआ है अभी, लेकिन ये जो पूरा हम न्यूज जो सुनते हैं, हर कोई सुनता है, तो मेंटली हर कोई कोरोना से ग्रसित है। मतलब सबको कोरोना के दिमाग में, सबके कोरोना 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 है। तो जब ये पहले शुरू हुआ था पिछले साल, हम भी हमारे घर में जो बोर्ड है व्हाइट बोर्ड, उसमें हम लिख दिए थे दिस टाइम विल ऑल्सो पास आवे। मतलब उसके देखते थे तो हमें ये महसूस होता है था कि हाँ कोरोना भी चला जाएगा और फिर से जो था वो आ जाएगा। उसको देखने से इंस्पायर होता था, उसी मतलब वो वर्ड हमें दुखी होने के लिए नहीं देता था। कोरोना है बोल के तो हम भूल जाते थे, उतना पावर था उस वर्ड में। तो आपका नजर हर वक्त अपने घर पर जहां भी पड़ता है वहां पर आप लिख लीजिए कि दिस टाइम ऑल्सो पास आवे। आप अगर दुखी है तो आपको खुशी होगा, मतलब आप थोड़ा बेटर फील करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट की ओर चलेंगे। समस्या को एक दूसरे पर डालने से समस्या नहीं सुलझती, मिलजुल कर काम करने पर ही समाधान मिलता है। हम अपने समस्या को एक दूसरे पर डालेंगे तो क्या समस्या सुलझेगा? नहीं। अगर हम यहाँ पर मिलजुल कर काम करने पर ही समाधान मिलता है, लेकिन हमारा यहाँ पर समस्या कुछ भी नहीं है। अभी आईएमसी में हम मिलजुल कर काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली, ये तो टीम वर्क है ना, तो हम इस बिजनेस में टीमली काम करेंगे तो अपना ग्रोथ कर सकते हैं। धैर्य, लगन और मेहनत से काम करने वाले इंसान को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके सामने कितनी बड़ी समस्या खड़ी है। फिर से वही वर्ड रिपीट हो रहा है कि जो धैर्य, लगन और मेहनत से काम करते हैं, उस इंसान को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि उसके सामने कितनी समस्या खड़ी है, मतलब कितनी बड़ी समस्या है। जितनी बड़ी समस्या है फिर भी इसका मतलब धैर्य है उस समस्या से उलझने के लिए, और वो अपने मेहनत से कुछ भी हासिल कर सकता है। जहां साधारण इंसान को रास्ता दिखाई देना बंद हो जाता है, उस पॉइंट पर आपको खुद के लिए रास्ता खोज कर निकालना है। अगर रास्ता ना मिले तो नए रास्ते का निर्माण करना है। जहां पर साधारण इंसान को रास्ता दिखाना बंद हो जाता है, मतलब आप सोचते हैं कि यहाँ पर मतलब ऐसे कुछ जगह पर आप पहुंच गए, हमें इसके आगे क्या करना है कुछ नहीं सूझ रहा है, उस वक्त आप अपना खुद का एक रास्ता निर्माण कीजिए। जैसे कि हमारा दशरथ मांझी, वो अपना रास्ता खुद निकाले थे, एक पहाड़ को चीर दिए थे। आप सुने होंगे दशरथ मांझी का स्टोरी। तो इस उसे उनकी तरह अपना रास्ता खुद बनाइए, रास्ते का निर्माण कीजिए। आपकी और आपकी कामयाबी के बीच में सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल बॉर्डर है वो आपकी सोच।
आपके और आपकी कामयाबी मतलब यू एंड बिटवीन योर सक्सेस, इस दोनों के बीच एक ही बॉर्डर है, मुश्किल, वो है आपका थॉट्स। वो जैसा रहेगा आपका कामयाबी भी वैसा ही होगा। अगर आपका सोच आपके और सक्सेस के बीच में पॉजिटिव है तो आपको कामयाबी मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप दोनों के बीच में जो अगर वो जो सोच आपका नेगेटिव है तो आपका कामयाबी मिलना भी उतना ही कष्ट है। तो वो मुश्किल बॉर्डर को पार कीजिए, सोच से बाहर आइए, सोचना छोड़िए, सिर्फ काम कीजिए और कामयाबी तो पक्की है। सोच का फर्क है, जैसा आप अपनी जिंदगी में सोचते हैं वैसा ही अपने तरफ आकर्षित करने लगते हैं। मतलब आप जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। एज यू थिंक सो यू बिकम, मतलब आप जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। सफलता असफलता जिंदगी में लगी रहती है, पर जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका जिंदगी जीने का अंदाज। हर कोई जिंदगी मतलब काटता है। आपको एक क्वेश्चन है कि आप जिंदगी जी रहे हैं या जिंदगी काट रहे हैं। सफलता असफलता जिंदगी में लगी रहती है, लेकिन हमारा इंपॉर्टेंट है जिंदगी जीने का अंदाज हमारा कैसा है। माना कि जिंदगी थोड़ा मुश्किल है, पर आपके अंदर इससे कई ज्यादा ताकत है। लाइफ इज रिस्की बट बिकम ए गेम चेंजर। यू बिकम ए गेम चेंजर। आप ऐसे बन जाइए कि खेल को पलट सके और अपने को उस गेम में सक्सेस बना सके। मंजिल खुद चलकर आपके पास नहीं आती है, आपको कदम आगे बढ़ाने होते हैं। हमारा मंजिल अगर सिपी है तो सिपी हमारे पास नहीं आएगा, हमें सिपी के पास चलना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। गुड